कर रहा है कि भारत ने हमला कर दिया है, लेकिन किसी कैजुअलिटी की बात उन्होंने नहीं स्वीकारी। तो ये माना जाए कि अब क्या पाकिस्तान मुंह छिपाता फिर रहा है? देखिए, पाकिस्तान क्यों ये स्ट्रेटजी अपना रहा है? पहला, वो अगर हिंदुस्तान को इसको जवाब देना चाहता है हिंदुस्तान के इस हमले का जी, तो इंटरनेशनल लेवल पर वो इसको दिखाना चाहता है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री का वायलेशन है जी। और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री का वायलेशन है तो वो अपनी कोई भी रिटेलिएटरी कार्रवाई करने के लिए वो भी इंडिपेंडेंट हैं। जहाँ तक डैमेज का असेसमेंट है जी, ये बहुत प्रिलिमिनरी सिचुएशन है। इस समय वो डैमेज का असेसमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि जो भी डैमेज का असेसमेंट होगा जी, उसके अपने जो पॉलिटिकल एम्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे, उनके जो मिलिट्री एम्स हैं जी, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पूरा वापस लौटेंगे आपके पास, इस मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी। तो फिलहाल भारत हर तरह की स्थिति में है। इस एयर स्ट्राइक के बाद अगर पाकिस्तान को कार्रवाई करता है तो उस पर भी रिटेलिएट करने की स्थिति में भारत मजबूती के साथ खड़ा है। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी एयर स्ट्राइक की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हमले में हिजबुल के आतंकी कैंप भी तबाह हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कई जैश कमांडर और ट्रेनर मारे गए हैं। हमले में कई जिहादी भी मारे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, कई फिदायन के मारे जाने की भी खबर आ रही है। 21 मिनट तक सेना ने बॉम्बार्डिंग पीओके में की है। मसूद अजहर का सबसे बड़ा कैंप भी उड़ा दिया गया। हमले में हिजबुल के आतंकी कैंप भी तबाह हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई। 15 फरवरी को टारगेट तय किया गया था। 20 और 21 फरवरी को जगह तय की गई। हमले को लेकर पाकिस्तान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। 21 मिनट में आतंकी कैंप को तबाह कर दिया गया। तो लगातार इस एयर स्ट्राइक पर बात करने के लिए महावीर यादव डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। महावीर यादव जी, तमाम सीक्वेंस जो है बताई गई, 15 तारीख को टारगेट तय किया गया, 20-21 तारीख को जगह तय की गई और तमाम जो चीजें हैं पूरी तैयारी थी, पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी। ये जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, किसी प्रिंसिपल ऑफ वार में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सरप्राइज कितना आप मेंटेन कर सकते हो जी। और इस पूरे एयर ऑपरेशन की कामयाबी, बाकी सारे भी सिद्धांत है, लेकिन आप देखोगे कि सरप्राइज सबसे बड़ा फैक्टर था, जिसकी वजह से हम न केवल कामयाब ऑपरेशन कर पाए, बल्कि सारे एसेट्स, पायलट और हमारे एयरक्राफ्ट सुरक्षित अपने बेस के ऊपर वापस आ गए। और ये सबसे ज़्यादा कामयाबी, क्योंकि जो सरप्राइज मेंटेन किया था हमारी एयरफोर्स ने या डिफेंस सर्विसेज ने, वो उसका सबका योगदान है। और शायद ये संकेत है महावीर यादव जी, क्योंकि आपसे पहले भी चर्चा हो रही थी ब्रेक पर कि युद्धाभ्यास किया गया था 14 फरवरी के बाद, जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद पोखरण में किस तरीके से युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया था। संकेत उसी दिन से दे दिए गए थे कि ये गड़गड़ाहट जो है वो शांत नहीं होगी, और आज वही हुआ है। पाकिस्तान में घुसकर 21 मिनट तक वहां पर भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 के समूह ने किस तरीके से वहां तबाही मचा दी और आतंकवादी कैंपों को निस्तानाबूद कर दिया। आपने सही कहा अंजलि मैडम जी। वो गड़बड़ाहट या बम्बार्डमेंट जो हम कर रहे थे, वो किसी एक युद्ध का अभ्यास था जी। सिर्फ उसमें टारगेट अलग थे, लोकेशन अलग थी, बाकी वही तैयारियां थी कि कल अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़े तो हम टारगेट डिसाइड करेंगे, समय डिसाइड करेंगे, बाकी तरीका हमारा यही होगा जी। और उसी को ध्यान में रखते हुए वो सारी प्रैक्टिस की गई थी कि जिस दिन हमें टारगेट हमारी पॉलिटिकल
लीडरशिप ये टारगेट दे देती है, टारगेट और टाइम देंगे, बाकी इसी ड्रेस रिहर्सल के साथ हम उसके ऊपर यही एसेट्स के साथ उसके ऊपर अटैक करेंगे और पूरी कामयाबी के साथ पूरे देश को गर्वान्वित करेंगे। महावीर यादव जी, जब इस पुलवामा अटैक के बाद लगातार पाकिस्तान को मसूद अजहर पर कार्रवाई करने की बात की गई थी, उसके बाद जो पाकिस्तान के पीएम का बयान आया था उस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को पहले बता दें कि अंबाला के शहीद मेजर योगेश गुप्ता के परिजनों में खुशी देखी गई है। पुलवामा हमले में मेजर योगेश गुप्ता शहीद हो गए थे और परिजनों ने पाकिस्तान पर इस हमले का स्वागत किया है, एयर स्ट्राइक का स्वागत किया है। दरअसल पुलवामा हमले में शहीद हुए थे मेजर योगेश गुप्ता और किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं उनके परिजन, देखिए जरा। मेरे जेठ जी ने 4 आतंकवादियों को मारकर देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। मोदी जी ने जो ये कल किया है ये बहुत अच्छा किया है। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म कर दे वो। आज सुबह 3:30 बजे जो हमारे भारतीय सेना के जाबाज पायलटों ने पाकिस्तानी धरती पर जो बम गिराकर हमारे 40 शहीदों का बदला लिया है, हम इस खुशी के अंदर पूरे महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी की तरफ से, पूरे देश की तरफ से हमारी भारतीय सेना, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सभी सशस्त्र बलों का साधुवाद करते हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया है। हम अपनी सेना का और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारा सीना जो है 56 इंच का आज कर दिया है और हम चाहते हैं पूरा जो शहर महेंद्रगढ़ है आज इस जश्न में डूबा हुआ है और खुशी मना रहा है। जगह जगह लड्डू बांटे जा रहे हैं। हमारे जो वीर सैनिकों ने जो अपनी बहादुरी, जो अपनी ताकत दिखाई है इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, हम चाहते हैं इसका जो है सर्वनाश कर दिया जाए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह दिखा दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। जिस तरह पिछले कुछ दिनों पहले पुलवामा में जो पाकिस्तान के साथ में एक गलत हरकत की गई थी, हमारे सीआरपीएफ जवानों को शहीद किया गया था, उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है और मोदी जी ने आज उनके अंदर बढ़कर पीओको में जाकर 250-300 सैनिक उनके मारे हैं। सराहनीय घटना है, पूरा देश उनका सम्मान करता है। पुलवामा में जो हुआ उसका माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक करारा जवाब दिया है। भारतीय एकता और अखंडता के प्रति यह है और ये तो पूरे देश में इस वक्त खुशी की लहर है। हर कोई खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और देश की सेना, तमाम सेनाओं को, साथ ही साथ प्रधानमंत्री को इस फैसले के लिए, इस कार्रवाई के लिए सैल्यूट भी कर रहा है। लगातार हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल महावीर यादव जी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। महावीर यादव जी, जिस तरीके से आपसे मैं सवाल कर रहा था कि जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जब कार्रवाई आतंकियों पर करने की मांग भारत की तरफ से की गई तो प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने ये बात कही थी कि हमें सबूत दो, और साथ ही साथ जब ये कहा गया कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो भारत को मजबूरन आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे उस वक्त कि अगर भारत इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। देखिए, इसमें 2 पहलू है जी। हम पिछले कम से कम 30 साल से उग्रवाद से इतने परेशान हैं कि हमारे पूरे देश में, चाहे वो सेना हो चाहे अर्धसैनिक बल हो, सारे अपना बाकी काम छोड़ के इसी काम में लगे हुए हैं, जो कि शायद पाकिस्तान की कमज़ोर सेना का मुद्दा है, मकसद है कि आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते और उसमें कभी जीत नहीं सकते, इसलिए इस तरह का वो वॉर टैक्टिक्स या गुरिल्ला टैक्टिक्स जो भी इसको कहें वो अडॉप्ट करते हैं। और उसकी वजह से हमारी पूरी JNK में सारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्स इसी के अंदर एंगेज कर रखी है उसने, और हमारी कैजुअलिटी शायद एक्चुअल वार से भी ज़्यादा हो रही है। अब इसको रोकने के लिए बहुत बातें हुई, इंटरनेशनल लेवल पर भी दबाव डाला, डिप्लोमेटिक तरीके से भी हमने बहुत पूरे इंटरनेशनल फोरम में
अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू हर जगह में बताया जी। और मैं कहूंगा कि 90% तक कंट्रीज हमारे साथ है कि जो हम एक्शन करेंगे वो हमारे को मदद करेंगे। पूरा देश इस मसले पर एकजुट है। लेकिन आपसे चर्चा जारी रखेंगे। तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें। दरअसल गुजरात के कच्छ में जो पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है भारतीय सेना ने, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं गुजरात के कच्छ की जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया है। 6:30 बजे का वक्त था जब ये पाकिस्तानी ड्रोन जो था कच्छ के सीमा पर देखा गया था, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से इसे मार गिराया गया है। निश्चित तौर पर 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के जवानों ने वहां पर एयर स्ट्राइक की और उसके बाद बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से कच्छ की सीमा पर ये ड्रोन की हरकतें देखी गई, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। और रिटायर्ड कर्नल महावीर यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। महावीर यादव जी, अब देखा जाए, क्योंकि 20 सालों से बता दें कि जैश ए मोहम्मद जिस तरीके से पाकिस्तान में बैठकर आतंकी घटनाएं को अंजाम दे रहा था, भारत में किस तरीके से उसने आतंकी घटनाओं, आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत जरूरी हो गया था कि इस तरीके का जवाब दिया जाए, क्योंकि खुफिया एजेंसी की तरफ से इनपुट यह भी था कि पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद एक और बड़ी वारदात को अंजाम, एक बड़ी साजिश, आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पूरी पाकिस्तान की सेना और उनके जितने भी एक ISI है या उग्रवादी संगठन है, उनका सिर्फ एक मकसद है कि भारतीय सेना को और भारतीय इकोनॉमी को इतना बर्बाद कर दो इन उग्रवादी तत्वों के जरिए कि वो उनके बराबर कभी आ ही नहीं सकते। अब बातचीत बहुत दफ़ा हो चुकी है और बातचीत के बाद कभी भी कोई हमारा ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि रुक जाए। अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि हमें सबूत चाहिए। सबूत क्यों चाहिए जब और पूरे मीडिया के ऊपर जैसे मोहम्मद ये एक्सेप्ट कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि ये सारे हमले हमने किए हैं जी। अब उसके बाद उसको क्या सबूत चाहिए जी? मैं तो कह रहा हूं ये सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, समय अपना टाइम गेन कर रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंडिया को धोखा दे रहा है कि हम सबूत दें, फिर सबूत पर जैसे 26/11 या उरी अटैक के बाद हमने दुनिया भर के सबूत दिए और उन सबूतों को कुछ नहीं हुआ, खाली पुलंदा बना के बैठा हुआ है। महावीर जी, और जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी का बयान भी सामने आया था, क्योंकि पाकिस्तान का दावा ये कि LOC को पार किया है भारतीय वायुसेना ने, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि POK की जिस टेरिटरी की बात की जा रही है वो तो भारत की है। अब हम अपनी टेरिटरी में अगर वहां पर कोई आतंकवादी कोई एक्टिविटीज वहां पर दिखती है और उस पर हम अगर कार्रवाई करते हैं तो इससे कोई उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, ये POK हमारा देश है, ये हमारे देश का हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है हम उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और उसमें कोई इंटरनेशनल लॉ को हम वायलेट नहीं कर रहे हैं जी। अब अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमने IB क्रॉस किया, वो सिर्फ एक प्रोपगंडा कर रहा है, सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ ला रहा है कि हमने POK में नहीं बल्कि POK से ज्यादा डीप पेनिट्रेट करके और उनके इलाके के अंदर ये स्ट्राइक की है। तो गलत कह रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो स्ट्राइक है POK में, जो कि भारत का हिस्सा है, और हमने कोई इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं किया जी। किसी भी तरीके के इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनको वायलेट नहीं किया गया, टेरिटरी वायलेट नहीं की गई। महावीर यादव जी, ये बात भी समझने वाली ही होगी, क्योंकि जो दोहरा चरित्र पाकिस्तान का रहा है, जब नए प्रधानमंत्री बने उन्होंने तमाम बड़ी बड़ी बातें कही, लगा कि कुछ बदलाव पाकिस्तान की नीति में आएगा, लेकिन हाइपोक्रेसी जो है वो लगातार देखने को मिली है। पाकिस्तान में जो अब फिलहाल एक प्रोपेगेंडा जो आपने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनली लेवल पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मान चुके थे कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, तो क्या फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान के लिए यह जरूरी नहीं है कि आके वो कंडेम करे कि एयर स्ट्राइक हुई है, आतंकी मारे गए हैं और वो आतंक की सरपरस्ती नहीं अब करेंगे और इसको रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे? बिल्कुल ठीक करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी और भारत का भी ये उम्मीद है कि इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान अपने आप को संभाले, होश में आए और ये कह दे कि हाँ, ये सारे जितने भी आतंकी हमले थे ये भारत के ऊपर हमने कराए थे या हमारे सपोर्ट के थ्रू हुए हैं, और इसके बाद हम इनको इंडिया को या जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को हैंड ओवर करते हैं इसको हम बंद करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इलेक्शन में जब आप अगर फॉलो कर रहे हैं आप देखेंगे कि इमरान खान के सपोर्ट में कौन था? पाकिस्तानी सेना थी सबसे पहले। पाकिस्तान सेना थी। क्या वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ दोबारा हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप हो? कभी नहीं। बिल्कुल। उसके बाद
जितने भी उग्रवादी, चाहे जैश मोहम्मद हो या अजहर हो, ये सब कहाँ थे उस टाइम जब इलेक्शन हो रहे थे? जी, ये सब के सब, चाहे इसका नाम पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये सब किसके मदद में थे? इमरान खान के। तो क्या इमरान खान इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है कोई भी एक्शन लेने के लिए जो इनके खिलाफ होगा? ये कभी नहीं होगा। निश्चित तौर पर महावीर जी, और आपने जो ये बात कही बिल्कुल सहमत हूं उससे, क्योंकि हाल फिलहाल अभी सेना की तरफ से जिस तरीके से तीनों जेएनके पुलिस और सेना, भारतीय सेना के जो चीफ थे, उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर की थी, उसके तुरंत बाद इमरान खान का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है जिसमें इतने कट्स होते हैं और उनके हाव भाव और जो बात करने की शैली थी, निश्चित तौर पर दिख रहा था कि दबाव है पाकिस्तानी सेना का। चलिए बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, स्ट्राइक पर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोहे को लोहा काटता है। इस वक्त की बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, आग को आग काटती है। आतंकियों का विनाश अनिवार्य है। एयर स्ट्राइक पर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोहे को लोहा काटता है, आग को आग काटती है और आतंकियों का विनाश जरूरी है। चलिए, तो ये बड़ा बयान यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ पर जरूर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू वही हैं जिन्होंने कहा था कि किसी भी देश को किसी घटना के पीछे पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अपने ही शायराना अंदाज में उन्होंने अब बयान भी दे दिया इस एयर स्ट्राइक के बाद कि लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है और आतंकवादियों का सफाया काफी अनिवार्य है, ये उन्होंने बात कही है। अब निश्चित तौर पर भविष्य इस बयान के उनके, क्योंकि काफी शायराना है और काफी अपनी बातें जो हैं वो अपने पंक्तियों में कह जाते हैं, अपने स्टाइल में कह जाते हैं। उनके पहले के बयान और अब के बयान में अब क्या डिफरेंस इसे कहा जाए, क्या डिफरेंस इसे मानेंगे? जी, और सवाल ये भी है महावीर जी आपसे, क्योंकि पॉलिटिकली जिस तरीके से उन्होंने एक राय अपनी रखी थी कि बातचीत का रास्ता सुझाया था, निंदा उनकी काफी हुई, विरोध लोगों का झेलना पड़ा उनको, और अब कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल विल थी वो एक साथ थी कि कार्रवाई होनी चाहिए, कांग्रेस भी सामने आई। बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, राजस्थान के चुरू में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और काफी कुछ आज उनके इस भाषण में रहेगा। एक्शन के बाद पीएम मोदी पहली बार आएंगे लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ये बात कह दी थी, ये नया भारत का न्यू इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, और जवाब जो पाकिस्तान जानता है, जो जानना चाहता है, उसी हिसाब से देगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। दरअसल एयर स्ट्राइक के बाद राजस्थान के चुरू में वो संबोधित करने वाले हैं। एक्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार लाइव आएंगे। उधर पाक संसद में इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बड़ी खबर, पाक संसद में शेम शेम के नारे लगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तो इमरान सरकार की फजीहत उनकी ही संसद में होती दिखाई दे रही है। दरअसल संसद में शेम शेम के नारे लगे। तो फिलहाल यह रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी एयर स्ट्राइक से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।